बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। एग्जांपल्स आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब आप एग्जांपल सारी कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एक्सरसाइज में क्या हो रहा है। फिर अगर एक्सरसाइज को करने का टाइम ना भी मिले तो एग्जांपल्स आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स जब मैं आपको कराऊंगी तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि आयोटा को इंसर्ट किए बगैर सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 5 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे कर लेते हैं पहले, तो यहाँ से तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 5 कर लें इसको। ठीक है, क्योंकि माइनस था ना, तो माइनस मतलब -1। अब ये दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर लें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको क्या दे देगा, आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो उसके साथ एज इट इज आएगा। ठीक है, तो हम एट द एंड क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 2। के फैक्टराइज करें आप इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है कि इसमें आयोटा इंसर्ट किए बगैर ये फैक्टराइज नहीं होगा। देखिए जी स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करते हैं, प्लस को हटाने के लिए माइनस 2 दफ़ा लिख लेते हैं, -1। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, और एक और -1। ठीक है, मतलब 2 दफ़ा हमने -1 के साथ इस 9 को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्यों। जी, तो यहाँ पे जो माइनस है वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे जो -1 है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 तो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 9 जो है ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस जी स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं, a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले प्लस लिखें या पहले माइनस। समझ आ गई स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन लगाना मैं भूल गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। ठीक है, इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना है कि प्लस को हमने माइनस में कैसे चेंज करना है, 2 दफ़ा माइनस के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक जो माइनस होगा वो बाहर इधर रह जाएगा, और जो दूसरा माइनस होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो एंड में फिर आप एंडिंग लाइन, अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेकिन बाद में फिर हर क्वेश्चन में नहीं लिख पाऊंगी, आप लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ z square plus 9 are z plus 3 iota, z minus 3 iota। ठीक है, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके भाई, इस z स्क्वायर प्लस 9 के। अब ये वाला कर लेते हैं, 3z स्क्वायर प्लस 5। जी, अब हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट 3 के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और साथ में स्क्वायर भी अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट कर देता होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमने इसे इस फॉर्म में लिखा क्यों है, क्योंकि ये अभी आगे जाकर हमें हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, साथ में 5 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप मैंने आपको बताया था ना कि माइनस 2 दफ़ा इंसर्ट करें, एक दफ़ा जो इंसर्ट करेंगे उसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा जो माइनस होगा वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आ रहा है, तो आप इसको यूँ लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3z होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 के साथ भी वही करें जो आपने 3 के साथ किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3z होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लिखें। अब देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होता है, a प्लस बी, ब्रैकेट लगा लें, और फिर a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो एंडिंग लाइन आप लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा द फैक्टर्स ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 5 आर
दिस एंड दिस। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। मिस्टर वकास इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइनिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, मिस्टर वकास जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं, और उसमें 3 जो है वो बेसिक चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो होता है, करंट का जो बहना होता है, जैसे कि पाइप में पानी बहता है, ठीक है, तो वो जिस तरह से बह रहा होता है तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के पीसेस होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेजिस्टेंस टू दैट फ्लो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके रास्ते में आने वाली जो रुकावटें होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पानी बह रहा है और पानी के सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो हम लोग उस रुकावट को क्या कह सकते हैं, करंट के बहने में जो रुकावटें आती हैं उनको क्या कह सकते हैं, जेड। ठीक है, जेड मतलब एम्पिडेंस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव जो हमारे पास फोर्स है उसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे वोल्टेज कहा गया है। ये वोल्टेज क्या होता है, ये जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको धकेलने में, मतलब उसको आगे पुश करने में, उसकी जो है वो ताकत को बढ़ाने में जो है वो हेल्प आउट करता है, तो इसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, देयर क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। द करंट ऑफ द सर्किट वकास इज डिजाइनिंग इज टू बी, वो करंट बता रहा है कि इतना है। ठीक है, करंट हमने आई से डिनोट किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज द लेटर जे टू रिप्रेजेंट द इमेजनरी यूनिट। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग में हम आयोटा की जगह पर आई नहीं जे यूज करेंगे। फाइंड द एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, हमने एम्पिडेंस फाइंड करना है। एम्पिडेंस मैंने अभी बताया क्या चीज होती है, रुकावट। इफ द वोल्टेज इज टू बी दिस, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, आपने क्या चीज फाइंड करना है, एम्पिडेंस। हम इसको करते हैं जी स्टूडेंट्स। गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास करंट गिवन है, करंट को किससे डिनोट किया जा रहा है, आई से। ठीक है, ये AMP किसे कहते हैं, एम्पेयर्स, मतलब ये इसका यूनिट है। और वोल्टेज जो है वो E से रिप्रेजेंट होता है, V से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मगर इस क्वेश्चंस में जो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है वहां पर इसे E से ही डिनोट किया गया है, लिहाजा मैं भी E से डिनोट कर रही हूँ। तो वोल्टेज भी गिवन है, वोल्टेज को वोल्ट्स में हम जो है मेजर करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल्स टू IZ। ठीक है, ये जो है वो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्ट्स में मेजर होती है। आई जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो एम्पेयर्स में होता है, और जेड जो है वो रेजिस्टेंस है टू द फ्लो, एम्पिडेंस, और इसे ओम्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यूनिट्स हैं ये तीनों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Z इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास E क्या है, E हमारे पास है वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, 430 माइनस 330 J। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे आएगा करंट, तो करंट हमारे पास कितना है, 35 माइनस 40 J। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास करंट। ठीक है, 35 माइनस 40, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये वाला पेज मैं हटा देती हूँ जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, किससे जी, 35 प्लस 40 से, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो J है ये तो आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और आयोटा को हमने डिनोमिनेटर से हटाना होता है। अब 430 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यूँ लिख लेते हैं 430 35 प्लस 40J, फिर लिख लेते हैं माइनस 330J, और फिर लिख लेते हैं 35 प्लस 40J। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको, किससे डिवाइड होगा, A माइनस बी और A प्लस बी है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 430 को इन दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 430 मल्टीप्लाई बाय 35 आपको दे देगा 15050। ठीक है, प्लस 430 को अब मैं करूंगी 40 से, तो आ जाएगा 17200, और साथ में J भी आएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, फिर माइनस, अब हम क्या करेंगे, इस 330 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 मल्टीप्लाई बाय 35, तो क्या आ गया, 11550
ठीक है, और एक जे आएगा क्योंकि इसके साथ तो जे नहीं है ना, फिर माइनस प्लस माइनस। अब 330 को हम 40 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13200 और जे स्क्वायर। ठीक, अब डिनोमिनेटर भी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 35 स्क्वायर कर लेते हैं। 1225 माइनस 40 स्क्वायर कर लें तो आपके पास 1600 आएगा और यहाँ पे जे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास क्या होगा 15050, ये तो एज इट इज़ रहेगा 17200 माइनस 11550, इनको करें सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा 5650। इनके साथ दोनों के साथ जे था ना तो इसलिए हम कर सकते हैं इनको। अब ये कर लेते हैं और जे स्क्वायर की जगह पे -1 क्योंकि ये तो असल में आयोटा है ना, आयोटा स्क्वायर है। अब इस जे स्क्वायर की जगह पे भी -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 15050, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13200 प्लस 5650, डिवाइड कर लें इसको तो 12225 और माइनस माइनस प्लस तो 1600 आ जाएगा। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं 15050 प्लस 13200, आपके पास क्या आ रहा है 28250 प्लस 5650 जे। अब इनको प्लस कर लेते हैं 1225 प्लस 1600, तो आपके पास क्या आ गया 2825। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग करके यानी कि सेपरेट करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, बीच में एडिशन का साइन है तो इसलिए ये सेपरेट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो देखें ये तो बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, 1 और 0, और यहाँ पे देखें 5650 डिवाइडेड बाय 2825, तो आंसर क्या आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2j। ठीक है, ये आपके पास क्या आंसर आ गया 10 + 2j। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास है इफ़ z1 इक्वल्स टू 5.5 प्लस 5 आयोटा और z2 इक्वल्स टू 7.7 प्लस 7 आयोटा देन कैलकुलेट z1 प्लस z2। ठीक है, पॉइंट्स में आपके पास गिवन है तो आप इसको कर लें वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 5.5 प्लस 5 आयोटा लिख लें, ठीक है, और z2 की जगह के पे आप 7.7 प्लस 7 आयोटा लिख लें। अब आपने इन सबको ब्रैकेट से निकाल लेना है। ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास आयोटा की जो टर्म्स हैं उनको अलहदा और जो रियल नंबर्स हैं उनको अलहदा कर लें। आयोटा इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब 5.5 प्लस 7.7 कर लें। 5.5 प्लस 7.7 क्या आ गया 66/5। SD का बटन प्रेस करें 13.2 आ गया, और 5 + 7 क्या होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास निकल आया z1 + z2। z1 और z2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z1 आपके पास क्या है 5.5 + 5 आयोटा और z2 आपके पास है 7.7 + 7 आयोटा। ठीक, पहले 5.5 को आप इस 7.7 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 आयोटा को। ठीक है, इस तरह से करेंगे और फिर रिजल्ट्स लिख लेंगे। अब देखें 5.5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ 7.7 के साथ, तो आंसर क्या आया मेरा 42.35। अब 5.5 को किससे करते हैं 7 के साथ करते हैं, तो आंसर क्या आया 38.5। साथ में आयोटा भी लिखना है हमने जी। अब यहाँ पर 5 आयोटा को करते हैं 7.7 से मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 7.7, तो आपके पास क्या आ जाएगा 38.5 और साथ में आयोटा भी आएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस को प्लस 5 7 ज़ार क्या होता है 35 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर 42.35
38.5 दो दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उसको कर लूँगी आंसर प्लस आंसर, तो 77 आ गया। साथ में आयोटा भी लिख लूँगी। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह -1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42.35 -35, प्लस माइनस माइनस होता है ना जी। अब 42.35 में से 35 माइनस करते हैं। 42.35 -35, तो आपके पास क्या आएगा 7.35। 7.35 प्लस 77 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है जी। उन्हीं दो नंबर्स को अब हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास पहला नंबर क्या था 5.5 प्लस 5 आयोटा, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है 7.7 प्लस 7 आयोटा। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर से हमने आयोटा जो है वो रिमूव करना होता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 5.5 को पहले 7.7 माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा को, पहले इसको फिर इसको, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आता है। और नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी। a मैंने किसको लिया है 7.7 को, और b 7 आयोटा को। तो 7.7 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। 5.5 को 7.7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 42.35, माइनस 5.5 को आप 7 आयोटा 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 38.5, और आयोटा भी साथ लग जाएगा, प्लस अब आप 5 को जब 7.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38.5, ठीक है। साथ में आयोटा लगा लें, प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़र क्या होता है 35 होता है, और साथ में आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 7.7 का स्क्वायर कर लेते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं 7.7 स्क्वायर ताकि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए ब्रैकेट 59.29, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन पुट करें, 7 7 ज़र क्या होता है 49, आयोटा स्क्वायर लगा लें। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 42.35 को प्लस 35 के साथ ऐड करते हैं। 42.35 प्लस 35 क्या आएगा 77.35, 77.35। अब इन दोनों को भी कर लें, देखें ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस ऑपोजिट है ना साइन, तो ये कैंसिल हो गए। डिवाइडेड बाय, अब देखें आयोटा स्क्वायर अगेन यहाँ पे है तो ये -1 के इक्वल होता है ना हमेशा, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 49 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, मज़ीद डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बुक में इसी तरह यही लास्ट स्टेप हुआ है, लेकिन बुक में जो आंसर है डिनोमिनेटर जो है वो रॉन्ग है, तो आप काइंडली करेक्ट कर लें यहाँ से देखकर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है, z की और w की, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखें हमने फर्स्ट को या फिर सेकंड को सिमिलर करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2z प्लस 2w और 2 3 ज़ार 6 आयोटा, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसे एज इट इज़ लिखें। अब साइन चेंज कर दें, क्योंकि साइन जब तक चेंज नहीं हो गया तब तक तो कैंसिल नहीं हो सकती चीज़ें। ये अब साइन चेंज हुआ है दोनों का तो कैंसिल हो गया। 2w माइनस 3w, 2 माइनस 3 क्या होता है -1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -w। 6 आयोटा है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 6 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में -2 लिखेंगे। तो ये जो w के साथ माइनस है ये इधर ट्रैवल कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6 आयोटा और ये हो जाएगा +2, ठीक है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं w इक्वल्स टू पहले रियल पार्ट फिर इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 माइनस
6 आयोटा। अब ये W की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपकी मर्जी, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, बट आई वांट टू पुट इट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है। पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, तो Z तो एज इट इज़ रहेगा, W की जगह पर 2 - 6 आयोटा आ जाएगा और साथ में 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक, तो Z इक्वल्स टू 3 आयोटा हो जाएगा और ये 2 - 6 आयोटा इधर जाएगा ना, तो ये इधर -6 आयोटा यहाँ पे जाएगा तो +6 आयोटा हो जाएगा और ये यहाँ पे +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 + 6 क्या होगा, 9 आयोटा -2, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 9 आयोटा -2। बल्कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, पहले आप रियल पार्ट लिखें फिर इमेजनरी पार्ट लिखें, तो -2 + 9 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंड में सोल्यूशन इज Z इक्वल्स टू दिस एंड W इक्वल्स टू दिस। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया और अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ए पार्ट का पार्ट नंबर 2 और बी पार्ट का पार्ट नंबर 1 और सी पार्ट, ठीक है, इन सब के आंसर्स जो है वो बुक में गलत हैं, तो बराए मेहरबानी आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताती रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व, यानी कि आप इनको सॉल्व करें, कैसे आप आयोटा लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है x² + 7, तो हम 7 को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये -7 हो जाएगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गए, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ -7 है, तो इसको -1 × 7 लिख सकते हैं ना हम, तो इसको जो स्क्वायर रूट है इसको भी स्प्लिट कर दें, तो ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो मैं इसको लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। ठीक है, इसके सोल्यूशन सेट क्या बनता है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा and minus square root of 7 iota are the solutions of x² + 7 = 0। इस तरीके से आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लिखनी है। जी, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, x² + 9 = 0। इसमें भी वही वाला स्टेप आप करेंगे, 9 को साइड पे शिफ्ट कर दें, -9 हो जाएगा, दोनों के ऊपर लगा लें स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9, यहाँ पे आयोटा साथ आएगा ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा और आप एंड में लिख लीजिएगा कि 3 आयोटा एंड -3 आयोटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ x² + 9 = 0। एक 3 आयोटा, एक क्या है, -3 आयोटा। ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन भी आपसे यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स डालें, प्लस माइनस 3 आयोटा लिखें, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट के लिए SS यूज होता है, तो ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं, तो इसमें हम 100 को इस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा -100 के ऊपर भी और यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है ना, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपको 10 दे देगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको आयोटा दे देगा। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, प्लस माइनस 10 आयोटा इज द सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो एक ही पैटर्न पे है। क्वेश्चन उसके लिए है, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपने ये बताना है कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए कैसे पता लगता है, ये वाला जो नंबर होता है ये आप इसमें पुट करते हैं, अगर आंसर 0 आ जाता है तो मतलब सोल्यूशन है, अगर आंसर 0 नहीं आता तो मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं, x की जगह पर 1 + 2 आयोटा पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 + 2 आयोटा पुट करेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए इस पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a² + b² + 2ab, ये होता है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 × 1 = 2
माइनस प्लस माइनस, 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा स्क्वायर साथ लिख लें, 2 1 ज़ार 2 होता है, फिर 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब उठा लें वो नंबर्स जो कि रियल हैं, 1 -2 और +5। 5 में से 2 चले गए, क्या बच गया 3। 3 के साथ 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये वाला 4 आयोटा और ये वाला 4 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना। यहाँ पे ये वाला 4 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख लें। 4 प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप क्या लिखेंगे, यस yes 1 plus 2 iota is the solution of the equation। ठीक है, इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 1 plus 2 आयोटा, बिल्कुल सही है। ये अब हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में वो हमारे ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन है और वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है कि होता है या नहीं। अब इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a मैंने ट्रीट किया, इसको b, -2ab। ठीक है, ये a है ये b है, माइनस यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 1 है, सॉरी, -2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, साथ में +5 इक्वल्स टू 0 लिख लें। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर लिख लें, 2 2 ज़ार 4 आयोटा। ये 1 मैंने इग्नोर कर दिया, 1 की कोई हैसियत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, ये -4 ये +4, इसको कैंसिल कर लें। ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 लिख लें, प्लस माइनस -4 होता है, 5 में से 2 चले जाएं तो क्या होता है 3। अब ये 3 और ये 1 प्लस कर लें तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 4 - 4 इक्वल्स टू 0 होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे यस 1 - 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर - 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस आयोटा है इसमें, ये हमने पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस आयोटा पुट कर लें। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -2 आयोटा प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2। ठीक है, ये एज इट इज लिख लिया। 1 - 1 कट हो गए। अच्छा, ये -2 आयोटा है, ये भी -2 आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा -4 आयोटा। ये 2 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, नो नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे नो 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आयोटा आपने इधर पुट करना है, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस -1 को ब्रैकेट से निकाल लें, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो आप लिखेंगे यस आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ, आगे आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में माइनस होता तो आप यहाँ पे बीच में माइनस होता तो आप फैक्टराइज कर सकते थे, मगर प्लस आ रहा है तो आपको जैसे मैंने एग्जांपल कराई है वैसे ही आपने करना है, एक माइनस इधर और एक माइनस इधर लगा लें। ठीक है, 2 माइनस लगा रही है तो माइनस माइनस तो मिलके प्लस बना लेते हैं ना, ये वाला प्लस, इसलिए हमें इस प्लस की तो ज़रूरत नहीं है, हमें माइनस की ज़रूरत है, इसलिए हमने माइनस कर लिए मल्टीप्लाई। अब इस माइनस की जगह आयोटा लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे 16 जो है वो क्या होता है, 4 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना,
तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 बनाता है, तो हम इधर लिख लेंगे 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपने याद करना है, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, कहेंगे x प्लस 4 आयोटा x माइनस 4 आयोटा आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। इस तरह हर क्वेश्चन के एंड में आपने लिखना होगा कि ये फैक्टर्स बनते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी देख लेते हैं। अगेन वही, यहाँ पे माइनस लगाएं, बी स्क्वायर लिखें और यहाँ -1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लें, क्योंकि आपको पता है -1 आयोटा स्क्वायर के ही इक्वल होता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को बाहर निकाल लें। अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बना ले ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और एंडिंग लाइन आप लिख लें, सो ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा आर द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। 10 को भी देख लें जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा लें, यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर और साथ में -1। ये देखिए 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर लिख लें, मतलब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 25 आता है ना। -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लें। अब इन तीनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 5 वाई आयोटा और सारा स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। इसको ए ट्रीट करेंगे, इसको बी, इस पूरे को बी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, इस पूरे को मैंने बी ट्रीट किया, और ए माइनस बी, ठीक है। एंडिंग लाइन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 11 में हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशंस को, ठीक है जी। तो अब इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और 2। ये देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर भी 2 बनाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2z हो जाएगा, -4 2 क्या होता है 8w, और 2 3 6i। ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ नीचे लिख लें, 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 - 5i, आई आयोटा जो भी आप कहना चाहें, वैसे इंटरनेशनली इसको आई ही कहते हैं। अब साइन चेंज कर लें सारे के सारे, ये देखें सेम है, साइन ऑपोजिट है तो कट हो जाएगा, ठीक है। ये -8w और -3w, -8 और -3 क्या देगा, -11 साथ में w। यहाँ पे -11 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं है, लेकिन 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्या देगा, 11 आयोटा। समझ आ रहा है। अच्छा, अब ये w की वैल्यू हमने निकालनी है ना, तो ये -11 इन दोनों के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। माइनस माइनस से कट, 11 11 से कट, 11 11 से कट, यहाँ पे आयोटा भी रहेगा माइनस भी रहेगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को कट करने के बाद 1, और प्लस ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, w की वैल्यू 1, इन दोनों की जगह 1, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और साथ में आयोटा। अब ये जो वैल्यू w की आई है, अब ये इसमें पुट कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा z तो एज इट इज़ आएगा, -4 w की जगह पे 1 माइनस आयोटा साथ में 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा। सारी ये वैल्यूज जो हैं ये इस साइड पर चली जाएंगी, ठीक है। -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, +4 आयोटा यहाँ पे जाके -4 आयोटा हो जाएगा। अब 4 तो एज इट इज़ रहेगा, और 3 आयोटा -4 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। कैसे भाई, 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है ना, तो अगर आयोटा यहाँ पर है तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास ये आंसर आएगा।
इन क्वेश्चंस में आप यूँ लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन इज, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, z इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा, सॉरी 4 माइनस आयोटा एंड w इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में भी आपने वही वाला काम करना है जो आपने 11 में किया है, किसी एक को आपने दूसरे के इक्वल कर लेना है। यहाँ पर भी अगर हम z को इक्वल करना चाहें तो क्या होगा जी, हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 माइनस आयोटा से, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, तो हमारी z वाली जो टर्म है वो इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 minus iota and equation 2 with 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 पहले से लिखा हुआ है, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, साथ में z आ जाएगा, प्लस ये 2 प्लस आयोटा पहले से लिखा हुआ है, साथ में 2 माइनस आयोटा आ जाएगा और साथ में w आ जाएगा। यहाँ पे 11 माइनस आयोटा पहले से गिवन है, 2 माइनस आयोटा साथ लिख लें। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई होगी, और नीचे में क्या आ जाएगा, 3 आ गया, यहाँ भी -3w, यहाँ भी 3 माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज कर लें, मतलब सब्ट्रैक्शन कर लें, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है विद द ऑपोजिट साइंस। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा लिख लें, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस 3, इन सब में से मैंने w कॉमन ले लिया है। ठीक है, w इधर भी था तो मैंने इकट्ठा करके बाहर निकाल लिया और ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 -1 प्लस। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, साथ में ये 3 भी आ जाएगा। यहाँ पे 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें अलग, और माइनस आयोटा जो है वो अलग इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -3। ठीक है, अब 2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 3। ब्रैकेट चेंज कर लें क्योंकि सिंपल ब्रैकेट यूज़ हो गई है, तो अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। 11 2 जार क्या होता है 22 प्लस माइनस माइनस 11 1 जार 11 आयोटा, माइनस प्लस माइनस इसके साथ 1 है तो 1 2 जार क्या होगा 2, और आयोटा आयोटा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाता है ना, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8w। अब यहाँ पे रियल नंबर्स कौन से हैं, एक 22 है और एक 3 है, तो ये हो जाएगा 25, और इमेजनरी नंबर -11 -2 तो क्या बन गया -13 जी, -13 के साथ -3 करें तो क्या बन गया -16 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे -1 जी, 25 -16 आयोटा और प्लस माइनस -1, तो 25 में से 1 चले गए तो क्या रह गया 24, 24 -16 आयोटा, यहाँ पे 8w था तो ये 8 इन दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट डिवाइड कर लें या इकट्ठे कर लें, इकट्ठे भी अगर आप डिवाइड करेंगे फिर उसे भी आपने सेपरेट तो करना ही होगा। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो 3 - 2 आयोटा आपके पास w की वैल्यू आ गई। अब ये जो w की वैल्यू है ये इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर लें। ठीक है, मैं ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुटिंग
वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 3z प्लस 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर से 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे 3 माइनस 2 आयोटा, और उसके साथ क्या था 11 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे ये 3z कर लेते हैं, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6 माइनस 2 2 जार 4 आयोटा, प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा, और आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास है 6 और माइनस 2, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेते हैं, -4 प्लस 3 माइनस आयोटा दे देगा आपको। यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस आयोटा जी। तो ये 3z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा इधर जाएगा तो प्लस आयोटा, ये वाला 8 इधर जाएगा तो -8, ये दोनों कट गए, 11 माइनस 8 क्या होगा 3, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 3, z इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे the solution of these pair of equations is z equals to 1 and w equals to 3 minus 2 iota। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 ही इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। In an electrical circuit, the flow of the electric current, the impedance Z and the voltage E are related by the formula this। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स में भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो है वो क्या चीज़ है जो आपके पास बह रहा है एक पाइप में, मतलब तार के अंदर जो गुजर रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। डिनोट उससे किस चीज़ से कर रहे हैं आई से। ठीक है, द एम्पिडेंस, एम्पिडेंस क्या है जो उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं उन्हें हम कहते हैं एम्पिडेंस। रेजिस्टेंस जो होती है वो जी से डिनोट कर लिया। एंड द वोल्टेज, वोल्टेज क्या चीज़ है, वोल्टेज वो चीज़ है जो उस करंट को पुश करने में मदद कर रही है। ठीक है, जो उसको आगे जाने में, उसके प्रेशर को बढ़ाने में मदद देती है, वो होता है वोल्टेज। जब हम कहते हैं घरों में, अक्सर आपने सुना होगा कि वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, बिजली तेज़ है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी पुशिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, टू बी पावरफुल। तो वोल्टेज को ई से डिनोट करें, और इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला है वो है ई इक्वल्स टू आई जी। ई क्या था, ये हमें बताया गया वोल्टेज, आई हमारे पास क्या है करंट, आई एम्पिडेंस नहीं है, आप आई को एम्पिडेंस ना समझ लीजिएगा, और जी क्या है हमारे पास एम्पिडेंस। ठीक है, तो फाइंड करते हैं हम आई, अगर आई हमने फाइंड करना है तो ई डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा ना, तो हम लिखते हैं ई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय जी। तो ई हमारे पास क्या है 70 प्लस 220 जे, जे को हम आयोटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है जी, तो जी है 16 प्लस 8 जे। अब नीचे आयोटा हमने नीचे से रिमूव करना होता है ना, तो हम लिखेंगे 16 माइनस 8 जे, नीचे भी और ऊपर भी रैशनलाइज कर लेंगे इसको ना। अब 70 को भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 जे को के साथ, और 220 जे को भी हम इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 16 प्लस 8 जे है, 16 माइनस 8 जे, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब 70 को मल्टीप्लाई करें 16 से, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1120 प्लस माइनस माइनस 70 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 560, और साथ में ये जे भी आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 220 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3520, और साथ में ये जे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 220 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1760, ये जे इस जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे स्क्वायर। ठीक है, ये सारी रीडिंग्स आप कैलकुलेटर पे इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर आपके पास होता है 256, माइनस 8
8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 64 और साथ में जे भी, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ना, तो जे का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ जे स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर लेते हैं। 1120 माइनस, अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो -560 + 3520 है, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2960J। ठीक है, यहाँ पे -1760 और इधर -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में भी हम यही वाला काम करेंगे, -1 पुट कर देंगे। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1760 के साथ 1120 हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 2880 -2960J, ये वाला एज इट इज़ रहेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 256 के साथ हम 64 ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है 320। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको इसके नीचे स्प्लिट कर लें, 2880 डिवाइडेड बाय 320 कर लें, -2960 डिवाइडेड बाय 320J कर लें। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 4, साथ में J भी आएगा। ठीक है, मतलब आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट कर रहे थे, तो ये हमारे पास आई आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी 13 क्वेश्चन में ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम करते हैं। तो हमारे पास ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसका आंसर बुक में डिफरेंट है। ठीक है, वो रॉन्ग है, तो आप जो मैं भी आपको करवाऊंगी वही आंसर राइट होगा, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ई की जगह पर हम 85 + 110J पुट कर लेते हैं, और Z की जगह पे 3 - 4J। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 3 + 4J के साथ। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 85 के साथ हम 3 + 4J लिख लेते हैं, प्लस 110J के साथ भी 3 + 4J लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 - 4J और 3 + 4J आ जाता है, ऐसा ही है ना। तो अब 85 को इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 255, फिर प्लस आप 85 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 340J, फिर आप 110 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 330J आ जाएगा, फिर 110 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 440J²। ठीक है, जे से मल्टीप्लाई होगा तो J²। अब इधर फॉर्मूला लग रहा है 3² - 4J², a - b a + b, a² - b²। ठीक है, अब हम इसको करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई। देखिए यहाँ पर हमारे पास 255 है। ठीक है, यहाँ पे J² की जगह पे -1 लगा लेते हैं, ये वाली टर्म पहले लिख रही हूँ। अब 340 + 330 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 670J। 3² क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। J² जो है वो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लें 255 ± -440 और प्लस 670J। 16 + 9 करें तो आपके पास क्या बनता है 25। 255 - 440 करें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें, आपके पास -185 आंसर आ जाएगा। अब 25 को इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लें, -185/25 + 670 डिवाइडेड बाय 25J। जब आप इन दोनों के नीचे अलग करेंगे, इसको डिवाइड कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस तरह से -37 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 5, साथ में J भी लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास आ गया करंट। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट नंबर बी जो है इस 13 क्वेश्चन का, इसके इस पार्ट का पार्ट नंबर 1 का जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो काइंडली आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करना है z। ठीक है, तो z इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा e डिवाइडेड बाय i, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या होता है e इक्वल्स टू आई जी होता है। ठीक है, तो जब हमने z फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा e, ये i इधर आ जाएगा तो e डिवाइडेड बाय i हो जाएगा। -50 + 100J डिवाइडेड बाय -6 - 2J। इस पार्ट का जो आंसर है वो बुक में इनकरेक्ट है। ठीक है जी, आप रैशनलाइज कर लें।
जी, -50 के साथ आपने अलग से -6 + 2j मल्टीप्लाई करना है और 100j के साथ अलग से -6 + 2j मल्टीप्लाई करना है। ये -6 -2j -6 + 2j a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जी, जब -50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 आ जाएगा। माइनस प्लस -50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100j आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600j आएगा, प्लस 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 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आपके पास j स्क्वायर आ जाएगा। 6 ज़ार 36 माइनस 2 2 ज़ार 4 j स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ना जी। आप 300 माइनस 200 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100, सही है। और यहाँ पे -100 माइनस 600 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -700j। 36 माइनस है तो ये j स्क्वायर तो -1 वैल्यू देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 36 + 4 क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 और यहाँ से हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 40j। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, तो आपके पास डायरेक्ट 5/2 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप 100 लिखें, फिर ये वाला बटन प्रेस करें, दिस वन, ठीक है, और फिर 40 लिखें, इक्वल्स का साइन प्रेस करें, आपके पास आंसर आएगा। जैसे 5/2 आ गया। 700 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2, साथ में आपके पास जे भी आ जाएगा। अच्छा जी, आप यहाँ पर जो है वो जो इसका बनता है यूनिट वो भी लिख लें, ओहम्स, ठीक है। जी हम फाइंड कर रहे हैं ना। अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। यहाँ पर ई और आई आपको गिवन है, आपने अगेन जी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 100 + 10j और आई आपके पास क्या है, -8 + 3j। इसको रैशनलाइज करें तो -8 -3j, ठीक है। वही वाले स्टेप्स करें जो मैंने बताया पहले, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 10j को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3j जो है वो बी स्क्वायर बनेगा ना। अब देखें 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -800, और जब आप प्लस माइनस करेंगे तो -100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300j आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80j आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30j स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का जब स्क्वायर रहता है तो वो पॉजिटिव होता है। 8 8 ज़ार क्या हो जाएगा, 64, माइनस 3 3 ज़ार क्या हो जाता है, 9j स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -300 और -80, ये क्या बन जाएगा, -380j, दोनों के साथ j है ना तो j आ जाएगा। -30j स्क्वायर की जगह -1, यहाँ -800 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए j स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -1 जी। अब ये -800 माइनस माइनस +30 -380j, सही हो गया। अब ये 64 होगा, माइनस माइनस +9 होगा जी। अब -800 + 30 आपको क्या देगा, -770, और यहाँ पे -380j। 64 + 9 आपको क्या देगा, 73। अब इन दोनों के नीचे स्प्लिट कर लें डिनोमिनेटर को ना। जब उसी तरीके से आप करेंगे तो आप देखें कि आपके पास ये स्प्लिट होता है या नहीं, तो ये मज़ीद जो है डिवाइड नहीं होता, तो यही आपके पास z है। यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो लिख लें ओम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है और ये हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ इस पर फोकस करते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे। z तो हमारे पास गिवन है, z स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। z स्क्वायर निकालना है तो मतलब हम इसका, ये जो इसकी पूरी वैल्यू है इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। a हमने क्या लिया 1 और b क्या लिया आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। आप कंपेयर करें तो ये हो जाएगा। 10 स्क्वायर क्या होता है, 100, 1 स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर
-1 और ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 100, तो 1 - 1 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 आ गया, तो -2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 होता है ना, साथ में 0 भी आ जाएगा, तो -1/50 साथ में आयोटा, ये आपके पास z² आ गया। अब हमने z² तो हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना क्या है, z - z² हमने निकालना है, ठीक है। z - z², z हमारे पास क्या है, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास z था, माइनस z² हमारे पास क्या है, -1/50 आयोटा, ये तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, फोकस करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ पे 50, हमने इसे भी 10 बनाना है, तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस पूरे को भी 5 से, क्योंकि रूल ये है कि जब आप डिनोमिनेटर को सेम करना चाह रहे होते हैं तो जब डिनोमिनेटर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ भी वही चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बल्कि मैं पूरा ये लिख लेती हूँ, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 10 5 ज़ार क्या हो गया 50 प्लस 1/50 आयोटा। अब डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 5 1 माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आएगा, ये यूँ हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 5 1 ज़ार 5 ही होगा, ठीक है। अब -5 प्लस 1 क्या होगा, -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, z - z²। अब हम इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब हम इसको 1 डिवाइडेड बाय z - z² कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए यही वैल्यू, 50 ऊपर चला जाएगा और 5 - 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इधर नीचे आयोटा है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 5 + 4 आयोटा के साथ। मेरे पास यहाँ जगह है इसलिए मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ इसको, 50 डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 आयोटा एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो 55 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 250 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200, साथ में आयोटा भी आएगा ये वाला। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा, 5² क्या होता है 25, 4² क्या होता है 16, साथ में आयोटा स्क्वायर लिख लें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। जी अब देखें, ये 25 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 16 आ जाएगा। जी 25 + 16 आपको क्या देगा, 25 + 16 आपको देगा 41। अब आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख लें, 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, 1 डिवाइडेड बाय z - z² की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे रिव्यू के साथ, नॉट विद द 2.1 बट विद द रिव्यू एक्सरसाइज। तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो या तो कमेंट कर दिया करें, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लेकर आता है। जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी की बुराई भी बताएं तो उसे ऐसे तरीके से बताएं कि उसे बुरी ना लगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या जो है वो फ्लॉज हैं, करेंगे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, और वही ख़त्म करते हैं उसी दुआ के साथ जो मैं पहले दे चुकी हूँ आपको, कि अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं। और इस दौर में ये जो हमारा आजकल का नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है, हर कोई अपने अपने लिए ही सब
सब कुछ करता जा रहा है। इस दौर में सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का, दूसरों के लिए आसानियाँ फ़राहम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। हमें दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।